दोस्तों, आज हम फिर से आ गए अपने इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो इसमें अभी तक हम कक्षा 7 की मैथ को पढ़ रहे थे। तो उसमें कक्षा 7 की जो मैथ थी हमारे, उसमें चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे। ठीक, तो 8 में जो है हमारे गुणनखंड हो गए थे और सर्वसमीकाओं को देख रहे थे। तो आज हम अभी तक जो है हम देख रहे थे सर्वसमीका का a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आज जो हम सर्वसमीका पढ़ेंगे वो होगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपने जो पढ़ा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अर्थात ये यहाँ पर जो ये प्लस 2ab है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है। मात्र यहाँ पर जैसे यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab था, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा माइनस 2ab, जैसा कि आपको यहाँ पर साफ साफ एकदम दिख रहा होगा। तो जो है आइए जो चैप्टर नंबर 8 के एफ में इसके सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ax माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए ये अगर कोष्टक लगा हो और ऊपर फिर 2 लिखा हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, इस 2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर। ये जो कोष्टक लगा होता है इसको बोलते हैं होल, तो मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे a, इसको क्या कहेंगे a, इसको क्या कहेंगे b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये क्या है a और ये है b, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले सूत्र को आप लिख लिया करिए। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a की जगह पर क्या है x, अब b की जगह पर क्या है 5, अर्थात इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है। तो a की जगह पर क्या रखेंगे x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर कितना रखेंगे x और b की जगह पर रखेंगे 5। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखे दे रहा हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 5 बचा 25 माइनस 2 पंचे 10 और 10 में x का गुणा हो जाएगा तो 10x। ये देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। सेम एकदम वैसे ही है जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में करते थे। आप पहले सूत्र लिखते थे, उसके बाद यहाँ से a और b देख लेते थे कि a b क्या है, फिर ऊपर से वैसे जहां जहां पर भी a है वहां a के सामने वही a वाला, जैसे ये a है तो a के सामने यहाँ पर क्या है a, आप किसको मानेंगे x को, तो फिर देखिए x है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 5x को आप क्या मानेंगे a, इसको क्या 7 को क्या मानेंगे b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे 5x और माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे 7 ही। देखिए b की जगह पर क्या रखेंगे 7, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्या है सूत्र है, तो a की जगह पर कितना रखेंगे 5x। तो 5x का स्क्वायर प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए b, अब b की जगह पर क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे a की जगह पर क्या है 5x। ये देखिए a की जगह पर 5x गुणे b की जगह पर क्या है 7 को लिख दीजिए। 5 में इसका 5x का स्क्वायर क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, 70 में x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 70x। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एकदम वैसे ही है जैसे आप इसको हल करते थे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में, लेकिन बस यहाँ पे फर्क क्या आ गया है कि यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक, तब इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे अपने हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये देखिए ये जो पूरा है क्या होगा a, ये क्या होगा b। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर से जो है ये हमारा हल होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको हल कर दीजिए। तो इसका पहले सूत्र आप खोल लिया करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह पर कितना रखेंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे 2x, ये आप रख दिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर वैसे ही लगा दीजिए।
प्लस बी की जगह पर कितना है लिखा है y, तो बी की जगह पर देखिए केवल y बस लिखेंगे, यहाँ पर वो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 2 और ए की जगह पर कितना है 2x गुणे बी की जगह पर कितना रखा है y। अब इसका सीधे इसको हल कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि देखिए ए की जगह पर कितना है 2x और माइनस अब बी की जगह पर कितना है y का स्क्वायर। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो ना लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लीजिए, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, वैसे ही रहेगा x में y का गुणा x y। तो इसमें पहले जो है हम अंकों को गुणा कर दिया करिए फिर अक्षरों का, और जो है आपका चिन्ह तो ऐसे ही है। ठीक, तो आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर आपको जल्दी लगे कि मतलब मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा वीडियो को रोक लिया करिए, इसके बाद जब आपको उतना पूरा हो जाए इसके बाद फिर आप वीडियो को चालू करिए और उसको आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हाँ एक बात आपको ध्यान रखिए, जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो और दोस्त साथी हों उनको भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए। ठीक, तो अब इसका जो है चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसको हम पूरे को क्या मानेंगे a और इस पूरे को 2y को क्या मानेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि जैसे आपको एग्जामों में जैसे दे देगा कि जैसे इसको दे दिया तो यहाँ पर तो हम जानेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। अब हम एग्जाम में जैसे मतलब परीक्षा में जैसे आपको दे दिया तो आप कैसे जानेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि देखिए ये a की जगह पर क्या है a, अब बीच यहाँ के बीच के चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, तो इसका बीच का चिन्ह क्या है माइनस है, तो अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे 2y, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर कितना रखेंगे 3x गुणे b की जगह पर 2y। इसको हल कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y में y का गुणा y स्क्वायर माइनस 2 3 6 अच्छा दूनी 12 x में y का गुणा x y। ये तो ये जो है ये जो गुणा भाग है ये आपका पहले जो है 8 के a b c में ये हो चुका है, तो आप वहां से गुणा भाग देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे ना आ रहा हो वहां पे चिन्हों अंकों को जो है गुणा भी बताया, तो आपका जो है चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं साइड में हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए अब जो पांचवा क्वेश्चन में है तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात a की जगह पर आप क्या रखेंगे 3 और b की जगह पर रखेंगे x, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल लीजिए। तो इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि सूत्र लिखो या नहीं लिखो आपको कोई मतलब वहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप इसको 6-7 बार, हाँ आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जब आपको 6-7-8 की मैथ आप कम से कम 6 या 7 बार लगाएंगे तब आपको एकदम से मतलब 1 नंबर की आपसे गणित बनने लगेगा। ठीक है, जो मैं भी जब पढ़ रहा था तो मैं भी कम से कम 7 बार लगाता था। जो 6 से 8 तक की जो मैथ थी इसको कम से कम नहीं तो मैं 6 या 7 बार एक साल में मतलब 9 महीने में इसको लगाया करता, तो 6 या 7 बार इसको लगा चुका था। ठीक, तो इसके जो क्वेश्चन है उसको अभी तक भी याद है, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचिए कि 6 की मैथ है 8 की मैथ है, ये बहुत आगे तक जो है अभी भी काम देती है। यही क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। a स्क्वायर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। और जानते हैं अगर जो है आप पहली बार लगाएंगे थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, दूसरी बार लगाएंगे तो थोड़ा कम दिक्कत आएगी, जब तीसरी बार लगाएंगे तो एकदम मतलब हवा के साथ आप इसको मैथ को लगाने लगेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 और एक जगह क्या है 3 है और फिर b की जगह कितना है x है। इसको हल कर लीजिए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स। इसको सही क्रम में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक, तो ये जो है आपका उत्तर हो गया। इसके छठवें क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए जो इसका छठवां क्वेश्चन है वो 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो अर्थात यहाँ पर 2y क्या है a है और जो आपका z है वो क्या है b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर क्या है 2y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है z, तो b की जगह पर z लिख दीजिए, z का स्क्वायर माइनस 2 और a यहाँ पर केवल देखिए केवल a बस लिखा है। ठीक, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है 2y। अब देखिए b यहाँ पर केवल b लिखा है तो b की जगह पर यहाँ क्या है z, सीधे केवल z बस लिख दीजिए।
अब इसको सीधे एकदम वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। अब जब इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे कैसे हो रहा है, तो अब आपसे बनने लगेगा। तो 2y के स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर कैसे हो गया आप देख लीजिए, 2y के स्क्वायर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2y गुणे 2y, तो 2 दूनी 4 और y में y के गुणे y स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है 4y स्क्वायर प्लस देखिए z का z में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और y में z का गुणा क्या हो जाएगा y z। तो देखिए आपको जो छठवां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। इसका सातवें क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा है, कितनी है 3x माइनस वाई मीटर है। तो इसके खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है वर्गाकार खेत की भुजा, इसका पूछ क्या रहा है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। जैसे वर्गाकार खेत है, ठीक, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्गाकार जो मतलब देखिए जहाँ पे अगर यहाँ पे वर्गाकार खेत की भुजा दिया है तो खेत जो होगा वो वर्गाकार तो हो जाएगा कि वो वृत्ताकार थोड़ी हो जाएगा। जैसे वर्गाकार दिया है यहाँ पर खेत की भुजा, तो वर्गाकार तो खेत का क्षेत्रफल भी निकलेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल है यहाँ पे लगा देना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो आप वर्ग का क्षेत्रफल पढ़े होंगे किस क्लास में पढ़े होंगे 4 या 5 में आप इसको पढ़े होंगे। देखिए फिर भी यहाँ पर कक्षा 7 में भी आपका यूज आ रहा है, अभी 8 में भी आएगा, 9 10 में भी आएगा, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या ये 3x माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए a ये क्या है a, ये क्या है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हल कर लीजिए। तो a की जगह पर कितना रखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो a की जगह पर कितना है 3x माइनस बी की जगह पर कितना है y का होल स्क्वायर। अब a की जगह पर कितना है 3x। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधे एक बार यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 3x का होल स्क्वायर, b की जगह पर हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की जगह पर कितना है 3x गुणे b की जगह पर y। तो 3x में इसका गुणा क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x y वर्ग मीटर। जब भी आप इसका क्षेत्रफल लिखें उसको वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके 8वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 8वें क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं, ठीक। अब प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आगे बता रहा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। अब देखिए जैसे क्यारियां दिए हुई है, अगर इतनी मान लीजिए 3 क्यारियां बनी हुई है, ठीक। अब इसमें पपीते के मान लीजिए यहाँ पे क्यारियां 3 है, ठीक। अब क्यारी में कुल पौधे पपीते के पौधे मान ले मैं यहाँ पर 3 लगा दिए, मान लीजिए 4 लगा दिए, 4 यहाँ पे पपीते के पौधे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे सीधे पहले क्यारियां गिनेंगे और कितने पौधे लगे हैं उनको गिनेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए 1 2 3 क्यारियां हैं। अब प्रत्येक क्यारी में कितने 1 2 3 4, तो 4 पौधे हैं और 3 क्यारियां, तो 4 3 12, अर्थात यहाँ पर कुल पौधे कितने हो जाएंगे 12। तो एकदम सेम सवाल वैसे ही है, यहाँ पे क्यारियां दिया हुआ है, पपीते के पौधे दिया हुआ है। तो खेत में पपीतों के पौधों की संख्या पूछ रहा है, कुल कितने पपीते हैं, ठीक। तो इसको आप गुणा कर देंगे x माइनस 2y अर्थात इसका आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब देखिए मान लीजिए ये a है, ये भी तो a होगा। जब a में आप a का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ये हो जाएगा x माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोल लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो a स्क्वायर a की जगह पर आप क्या यहाँ पे देखिए a की जगह पर क्या है x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर 2y। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4xy। तो आपका जो है यहाँ पर कुल कितने पौधे हैं वो निकल आया। कुल पौधे कितने हैं x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्यारियां हैं और पपीतों के पौधों की
पौधे बता दिया कि इतने हैं प्रत्येक क्यारी में, तो कुल खेत में कुल पपीतों की संख्या जो होगी दोनों को देखिए आप इनका गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो इतने पौधे निकल आए। तो ये तो आपका जो है पहला क्वेश्चन था। अब यहीं पे इधर जो है मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यदि x बराबर 10, ठीक, यदि x बराबर 10 और फिर कहा है कि y बराबर 1, y बराबर 1, तो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या पूछ ली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर कितना रख देंगे 10 और y बराबर रखेंगे 1, तो ये वहां से पहले इसकी संख्या हम लिख लेंगे। संख्या कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो x की जगह पर आप कितना रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे y के स्क्वायर रख देंगे, y की जगह पर कितना रखेंगे 1, 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे x की जगह पर 10, y की जगह पर 1, 10 दाना 100 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 में जब 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 चौको 40, 40 एकम 40। अब देखिए 100 में से जब आप 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 4, तो यहाँ पर 60 4 64, अर्थात यहाँ पर आपके जो पौधे हैं कितने निकल आए 64 पौधे, ठीक है। तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन 8वां सॉल्व हो चुका है। तो मैं थोड़ा इधर साइड में हूँ, अब आप इसको जो है हल कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारी प्रश्नावली 8 का या था ये अभी समाप्त नहीं हुई है, इसकी जो है एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक। 9वें क्वेश्चन को आप इसके देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ जो है 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई रुपए, कितने रुपए है 2x माइनस वाई रुपए। इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य निकालना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आपसे कोई बोल दिया कि हमारा जो मार्कर है, मार्कर कितने रुपए का है 10 रुपए का, ठीक। इसी तरह के 4 मार्करों का मूल्य बताइए, 4 मार्करों का, तो आप क्या करेंगे बता देंगे खट से कितना रुपए हो गया जाएगा 40 रुपए। अब 40 आपको कैसे मालूम हुआ, या तो आप 10 10 करके जोड़े 4 बार, ठीक, 10 10 करके आप या तो 4 बार जोड़े या तो आप सीधे क्या कर दे उसका गुणा। तो यहाँ पे सबसे आसान विधि क्या है इसका गुणा करना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 में 4 का गुणा कर देंगे, तो एकदम वैसे ही है पूछा है कि यहाँ पे कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई। तो इसी तरह की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य बताइए, मतलब वहां पे जो कलमों की संख्या है, कलमों की संख्या, तो कलमों की संख्या कितनी है 2x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य फिर पूछ लिया है, तो इसका आप क्या करेंगे गुणा कर दें। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, ये देखिए a माइनस बी ए माइनस ए, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर। इसका जब किसी संख्या का उसी में गुणा होता है तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, तो इसको हल करेंगे। सिंपल बात है, ये a है और ये क्या है b है, ठीक है। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर आप क्या रखेंगे 2x, अब b की जगह पर क्या रखेंगे y, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर जब आप यहाँ पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b में क्या है y का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर कितना रखेंगे 2x और गुणे b की जगह पर y। तो 2x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y में y का गुणा क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और x में y का गुणा क्या हो जाएगा x y। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन ये इसका सॉल्व हो चुका है। 9वें का जो पहला था सॉल्व हो चुका है। अब 9वें के जो है दूसरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 6, x बराबर कितना दिया हुआ है 6 और y बराबर 2, y बराबर 2, तो कलमों का मूल बताइए, ठीक है। तो कल इसमें जो है कलमों का मूल कितना आ गया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो अगर इन्हीं की जगह पर हम नंबर रख दें, मतलब x की जगह पर 6 और y की जगह पर 2 रख दें, तो यहाँ इनका मतलब रियल मूल्य जो होगा वो निकल आएगा। तो पहले हम यहाँ से इसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो x की जगह पर कितना रखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे x की जगह पर कितना रखेंगे 6 और y की जगह पर 2।
तो 6 छंग 36, तो 4 गुणे 36 प्लस 2 दूनी 4 माइनस, देखिए 6 दूनी 12 और 12 चौको 48। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो 4 छंग 24 की 4 हासिल आया 2, 4 3 12 13 14 प्लस 4 माइनस 48। अब देखिए 144 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 148, 148 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। अर्थात यहाँ पर जो आपके कलमों का जो मूल आ गया कितना आ गया 100 रुपये, और यहाँ पर जो ये मतलब जो काउंटेबल था वो कितना आ गया इतना। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये 8 का यफ जो है समझ में आ गया होगा। तो मैं इधर साइड में हूँ, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 का यफ तो जो है हमारा समाप्त हो चुका है। अब इसके अगले वाला जो इसकी सर्वसंख्या है a² - b², तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरा जो सेकंड चैनल है वो विलेजर्स के नाम से चलता है। उसकी स्पेलिंग जैसे हैं तो मैं लिखे दे रहा हूँ VILLAGERS, ठीक है। तो इस चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। और इस चैनल को भी अगर नए हो तो इसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।